किसी के पास नहीं? चलो कोई नहीं, हमने खत्म कर दिया था। उसमें एक आखिरी पॉइंट था कि अगर किसी गिल्टी को एक्सेप्ट करते हैं, कोई अगर गलती करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनका आर्डर भी क्या होगा? 123 होगा। ठीक है, ये खत्म होता है। अगला प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव। नहीं याद करोगे तो हम क्या करेंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कर लेंगे? थोड़ा डबल मेहनत करोगे ना तब समझ आएगा तुम्हें। ठीक है, अभी ये रहो लो, जब पढ़ना आगे कोई आएगा बताएगा ना कि चीज होते हैं, ऐसे होते हैं ना, नहीं आएगा फिर देखना। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव। एक बार इसको समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। कोशिश करेंगे आज इसका एक ही क्लास में उसको खत्म करेंगे, एक क्लास में, वो ज्यादा बड़ा थ्योरी इसमें नहीं है। ठीक है, हो गया। पहले नाम देख लेते हैं। हर शब्द का जो साउंड होता है अलग तरह से निकलेगा। ठीक है, जानने के बाद में उसको दोबारा गलती नहीं पढ़ना है। इसको क्या पढ़ेंगे? दिस और ये क्या पढ़ेंगे? दीज और दोज। ठीक है, समझ में ना, दीज। क्यों दिक्कत ऐसा होता है, जैसे हम लिख ले तो समझ में आता है दीज है दोज है, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग अलग अलग आता है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति सामने वाला बोल रहा होगा, अगर दोनों में अंतर नहीं करेगा, साउंड अलग नहीं होगा, तो अर्थ भी तो अलग हो जाएगा ना। बोल कुछ और रहा है और समझकर दीज बोल रहा है, हम बोल रहा है दिस है, दिस बोल रहा है दिस, हम दिस सुने दिस से लिख दिए तो मीनिंग अलग जाएगा। जब तू सोच रहा है दिस है, इसलिए साउंड को ध्यान रखना है। ठीक है, दिस होगा और दिस होगा। अब ध्यान देना, इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे। किसके लिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब आता समझ में ना? सिंगुलर का मतलब, सिंगुलर का मतलब, चलो बहुत बढ़िया। इन दोनों का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल के लिए। प्लूरल आपको समझ में? प्लूरल क्या होता है? प्लूरल, हाँ, बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वस्तु की बात कर रहा हूं मैं। सिंगुलर का मतलब एक वस्तु, ठीक है, या व्यक्ति हो, है ना। और प्लूरल का मतलब होगा एक से अधिक, एक से अधिक वस्तु या असल में। हाँ, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देखो, दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे, और दीज और हिंदी में जो हम देखेंगे तो दिस का जो हिंदी सेंस आता है वो यह करके आएगा, और यहाँ पर इसका वह करके आएगा। ठीक है, हिंदी में जो सेंस निकाल लेंगे, दिस का यह, दैट का वह। इसी तरह इधर आएगा, दिस का आएगा ये या फिर ये सब, ये या ये सब। इसका आएगा वे या वे सब। क्लियर है? इनका प्रयोग होता है तो लोग किसी वस्तु की ओर अगर संकेत कर रहा हूं, इशारा करना हो तब। जैसे मैं कहूंगा कि यह चेयर है तो मैं इशारा कर रहा हूं ना। अगर दिस डॉट आता किस लिए है? किसी वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए, संकेत करना हो या फिर इशारा करना हो। जैसे हम कहेंगे वह एक बंदर है, मैं इशारा कर रहा हूं ना, उसे बताना हो, यही बात डिमोन्स्ट्रेटिव कहलाएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव करना का मतलब क्या होता है? किसी वस्तुओं की ओर संकेत करना या इशारा करना। वो ज्यादा कठिन नहीं है। अगर हम किसी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई भी चीज है, अगर इशारा करके हम बता रहे हैं तो डिमोन्स्ट्रेटिव। मुख्यतः चार होंगे, दिस, दैट, दीज, दोज। हिंदी का निकलेगा यह और दैट का वह। दीज का क्या निकलेगा? ये या ये सब। दोज का वे या ये सब आएंगे सिंगुलर के लिए, ये सब आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है? मैं एक लाइन लिखवा खत्म करूंगा, वो ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, हाँ, अब समझो, दिस और दीज
ये जो होते हैं नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है। ऊपर वाला मैं लिया हूं, दिस और दीज, कोई नजदीक की वस्तु है तो उसके लिए इशारा करेंगे। जैसे कुर्सी हमारे नजदीक में है, हम कहेंगे यह कुर्सी है ना। ये सब लड़के हैं, ये सब गाय है, नजदीक की वस्तु के लिए। अगर वस्तु दूर हो तो दैट या फिर दूर, किसके लिए? दूर की वस्तु के लिए। जैसे कि वे सब गाय हैं, वे सब ईमानदार हैं, वे सब पेड़ हैं, है ना। क्लियर है? आपका कुछ ज्यादा नहीं। तो मैं इन दोनों का सिंगुलर के लिए किसका? दिस और दैट। दीज दोज का प्लूरल के लिए, ठीक है। हिंदी सेंस आ गया। दिस और दीज का प्रयोग नजदीक की, कोई अगर वस्तु पास में है, नजदीक में, अगर उसको इशारा करके बताएंगे तो दिस या दिस। अगर कोई वस्तु दूर है तो उसके लिए दैट या दोज। टेंस पे डिपेंड करेगा कि वाक्य कैसा है, हमें भी सीखना है इसके बारे में। मैं अभी हमको यहाँ पे काम केवल जान पहचान में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोलते आ रहा हूँ, सिर्फ अभी जानना है कि चीज होते हैं। कोई पूछेगा पार्ट साहब, अभी से 11th में जाओगे ना तो एक बार 11th में सेंटेंस से रिलेटेड 3 टॉपिक मिलेंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, क्या करना होगा? 2 अलग अलग चीजें दी होंगी, 2 सेंटेंस अलग अलग होंगे, उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। 2 अलग अलग, कम से कम 2 होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 11th की बात बता रहा हूँ, 3 सेंटेंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। सेंटेंस का होगा 2 अलग अलग चीज दिए रहेंगे, उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। वो सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उसके बाद मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया होगा, उसकी मीनिंग को बदले, उसकी मीनिंग को बदले, उसका रूप बदलना होगा, ठीक है। समझना। जैसे मैं कहूँ, एक सेंटेंस में लिख दिया कि ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अब कैसे है वो बात की बात है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बदलना होगा, उसका अर्थ ना बदले लेकिन उसका रूप बदल जाए। अब ये सिंपल में है, इसे निगेटिव में बदलना, तो इसे निगेटिव में क्या लिखेंगे हम? सेंस क्या? ही इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है सीधा साधा, अच्छा, निर्दोष, है ना। सेंस यही हुआ, वह निर्दोष है। इसको निगेटिव बदल दो, सेंटेंस निगेटिव हो जाए लेकिन मीनिंग वही रहे। चलो मैं और लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस और लिखा आसान में। मैं लिख दिया अभिषेक इज अ बॉय। यस, ट्रू। इसको नेगेटिव में चेंज करो, लेकिन बॉय का बॉय रहे, वो जेंडर में बदलना है। क्या लिखोगे? क्या को डज नॉट लिखोगे? इज नॉट नहीं हो सकता है, इज नॉट भी तो सकता है ना। हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे कि अभिषेक, मैं नीचे लिख रहा हूं मैं। इसको हम लिख सकते हैं कि अभिषेक इज नॉट ए बॉय। अच्छा ठीक है, सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया क्योंकि नॉट लगा। मैं क्या कर रहा हूं कि अभिषेक लड़का है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, नॉट लगा हुआ है, लेकिन सेंस भी बदल गया कि अभिषेक लड़का नहीं है। हमने कहा सेंस नहीं बदलना है, केवल उसका रूप बदलना है, सेंटेंस बदलना है। हम लिखेंगे नॉट ए गर्ल, नॉट ए गर्ल लिखेंगे। अभिषेक इज ए बॉय, अभिषेक लड़का है। मैं लिखा इसको रूप बदलकर कि अभिषेक इज नॉट ए गर्ल। जब अभिषेक लड़की नहीं होगा तो लड़के होगा ना, तो मत सोचना। नॉट लग गया, सेंटेंस बदल गया। इसमें काफी चीजें हैं जो मैं देखो देखने को आगे मिलेगा। ये एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसके बाद एक टॉपिक मिलेगा सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस। सिंटैक्स में सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेगा वो रोएगा, सही बता दे रहा हूं मैं। करना क्या होगा, एक सेंटेंस लिखा होगा, पूछेगा कि फाइंड द एरर व्हिच पार्ट्स ऑफ
दिस सेंटेंस हैव एरर। कोई सेंटेंस नाम में लिख दिया जाएगा, पूछेगा इसमें एरर क्या है, कौन सा पार्ट में गलती है, त्रुटि है, तुम्हें करेक्ट करके लिखना होगा। फॉर एग्जांपल में लिखा these are very innocent। ये सेंटेंस है कि ये सब बहुत वेरी इनोसेंट होता है कि वेरी इनोसेंट क्या होता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लिख लो, ठीक है, सुंदर हो, बहुत ज्यादा सुंदर हो, ठीक है। दिस आर वेरी ब्यूटीफुल ये सेंटेंस है। अब इसमें क्या गलती है बोलो। वेरी शब्द क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, सब जानोगे तब तो ना। यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। ये सब वहां पे देखना होता है, अगर इतना आसान नहीं आएगा, ये सब देखना होता है। दो तीन बातें इसमें बताया, समझाया। मैं एक सेंटेंस बहुत नॉर्मल सेंटेंस दे रहा हूँ, इससे मैं कर दिया कि वे सब बंदर हैं। एकदम मामूली सा सेंटेंस है, वे सब बंदर हैं। इसका लिखना नहीं है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वे सब बंदर हैं, क्या होगा, वे सब बंदर, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, चाक है, चाक, वे सब बंदर हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, चाक दो चाक, Those are monkey, those are monkeys। सभी का बोध करा रहा है ना, तो मंकी भी तो नाउन है, वो भी तो प्लूरल बनेगा। एक गलती होती है, एक नंबर कट गया तुम्हारा, वो ज्यादा नहीं आएगा, एक नंबर का आता है, सोचने होता है। तो मैंने पार्ट बता दिया, अब इसके बाद में लिखना है, एग्जांपल के आगे बढ़ जाना है। इसके यूज के बाद फिर इसका मैं उसके बाद यूज बता दिया हूँ, बता नहीं पढ़ाया था, ये जा रहा है तभी बता दिया था, है ना। अब एक प्रोनाउन जब पढ़ेंगे आगे, उसमें एक और प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाएगा, वो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी आएंगे, ये सेम चीज आएगा, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों में अंतर क्या होता है, हम जब वहां आएंगे तो दोनों में अंतर सीखेंगे, ठीक है, अभी नहीं सीखना है। फिर से बार देख लो, इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा, इन दोनों का प्रयोग प्लूरल के लिए होगा, ठीक है। दिस और दिस, कोई नजदीक की वस्तु है उसके लिए, दैट और दोस दूर के लिए, ठीक है। जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी आने वाले क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। कोई भी वर्ब यूज करोगे तो सिंगुलर होगा। जब ये प्लूरल है तो इनके साथ भी जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। ये सब याद रखना। लिखो, एक लाइन लिखो इसमें, ठीक ना। किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए, इशारा कर लिखना, संकेत करने के लिए, किसी व्यक्तियों वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। हो गया, ये जितना सारा लिपापोती हो गया, इसको साफ साफ लिखे कि लिख लोगे छाट कर, साफ साफ लिख दें। लाइन में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चलो मैं साफ साफ लिख रहा हूं, ठीक है, फिर इसको उतार लो, इस पर एग्जांपल ले लेना, काम खत्म। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ना, कामा देते हुए, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। हमें जिस तरह लिख रहा हूं वैसे करके आराम से लिख लो, ठीक है।
यह, दैट, वह, ये सिंगुलर के लिए समझ जाओगे। दिस, ये सब, और ये दोज, इसका मतलब होगा वे या वे सब, ऐसे। दिस नजदीक की वस्तु के लिए, दैट और दोज दूर की वस्तु के, बस इतना लिख लो, वो ज्यादा नहीं। ना करो, उसके बाद एग्जांपल करते हैं, खत्म है। ठीक है।